पति से छुपकर 3 साल तक कसाई के साथ रही, जबकि पति एक बच्चे के लिए बड़ी रकम खर्च कर एक देवी की मूर्ति दान कर चुका था और पूरे दिन श्रद्धा से प्रार्थना करता था, यह जाने बिना कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। हालांकि उस दिन कसाई ने महिला से ब्रेकअप करने की बात कही क्योंकि कोई उन पर नजर रख रहा था। सामने वाले बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि महिला रोज कसाई के कमरे में आती है और वह जानता था कि महिला का पति कौन है। बूढ़े व्यक्ति ने इसे ब्लैकमेल किया और कसाई से 2 लाख रुपए की मांग की, अन्यथा वह यह बात महिला के पति को बता देगा। मामला रोकने को उस रात कसाई को पैसे ले जाना पड़ा और उसने सामने वाले से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए ताकि वह आगे परेशान न करे। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए सहमत हो गया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी कलम रुक गई। हम दोनों का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या यह कहने से यह मामला खत्म हो जाएगा? लेकिन मैं भूल गया कि इसमें एक अतिरिक्त शर्त है, मेरा यह किराया भी तुम ही भर दो। ये बात तुरंत कसाई के दिल में गुस्सा जगा गई, जैसे कि उसने उसके दिल में छुपे एक गहरे राज को छू लिया हो। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, वापस आया और बूढ़े द्वारा कही गई अतिरिक्त शर्त को मानने की सहमति जताई। लेकिन तभी बूढ़ा यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसने फायदा उठा लिया है। उसने पीछे खड़े कसाई पर ध्यान नहीं दिया जो धीरे धीरे चाकू निकाल रहा था, और जैसे ही उसे मौका मिला बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सुअर की तरह मार दिया। बूढ़ा कुछ ही पलों में संघर्ष करना बंद कर दिया। सबूत न छोड़ने के लिए कसाई ने अपने मोजे उतारकर हाथों पर पहन लिए और कमरे में खून और उंगलियों के निशान मिटा दिए। जब तक 3 दिन बाद गर्मी में सड़ती लाश की बदबू पड़ोसियों ने सूंघ ली, तब पुलिस को पता चला। उसे लगा था कि अब कोई उसके और उस औरत के राज को नहीं जान पाएगा, लेकिन जब उस दिन दोनों मिले तो उन्हें प्रॉपर्टी मैनेजर ने देख लिया। प्रॉपर्टी मैनेजर वही था जो उस औरत के पति का ही था। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रॉपर्टी मैनेजर रोज आकर झगड़ा करता। न केवल यह कहता कि वह सड़ा हुआ मांस बेचता है, बल्कि उस पर हाथ भी उठाता। वह अपने बड़े भाई के लिए गुस्सा नहीं निकाल रहा था, बल्कि अपने लिए गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि बड़ा भाई देरी कर रहा था। इसलिए उसने उसे और छोटे भाई को भी मजबूर किया कि बड़ा भाई दोनों लड़ रहे हैं तो वह बीच बचाव करता है। छोटे भाई को बताया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इससे छोटे भाई को नुकसान होगा। उस रात कसाई उसका पीछा करता रहा और जब वह गहरी गली में चला गया तो कसाई ने सीधे उस पर हमला किया और चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, उसने तुरंत एक और वार किया, जब तक वह आदमी पूरी तरह से मर जाने के बाद ही घर वापस भागा। वू यान को एक बुरा एहसास हुआ। अगले दिन उसने कसाई को ढूंढा और सीधे पूछा, क्या यह तुमने किया है? मुझे नहीं पता। वू यान ने कसाई को आत्मसमर्पण नहीं बल्कि भागने को कहा। कैसा प्यार है जो उसे हत्यारे को सहनशील बना सकता है। इसी समय उसके पति के तीसरे भाई जो लियांग का फोन आया। उसने कहा कि उसे सब पता है और वह मिलकर बात करना चाहता है, क्योंकि तीसरा भाई मानता था कि दूसरे भाई की मौत बड़े भाई ने की थी। वे झगड़े थे और बड़े भाई हमेशा निर्दयी और क्रूर रहा है, इसलिए उस रात बड़े भाई ने फोन काटने के बाद घर नहीं लौटा। वू यान ने पुलिस के सामने झूठ बोला था। तीसरे भाई ने वू यान को धमकी दी कि वह बड़े भाई की शिकायत करे। यह ध्यान नहीं दिया कि कसाई पीछे से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसके जाने के बाद कसाई ने फिर से पीछे से आकर तीसरे भाई को मार डाला। इस बार उसे हत्या का कोई डर नहीं था। उसने तीसरे भाई पर कई बार चाकू से वार किया। 2 भाइयों की लगातार मौतों के बाद बड़े भाई आखिरकार घबरा गया, क्योंकि उसे शक था